इसने बोला कि आपने विशुद्ध चक्र में कौन सा प्राणायाम बताया नहीं, शायद छूट गया हो। तो विशुद्ध चक्र में प्रधान है उज्जयी प्राणायाम, और जो सहस्रार चक्र गया उसमें जो 16वां श्लोक था या कपाल भाति प्राणायाम प्रमुख होता है। इसके बाद 3 श्लोक है 17, 18, 19 अति महत्वपूर्ण होने के नाते आज्ञा चक्र को लेकर के 3 श्लोकों के द्वारा बताया जाता है। यहाँ प्राणायाम भी सभी चक्रों के लिए एक प्राणायाम को प्रधान माना गया, लेकिन यहाँ 3 प्राणायाम व्यवस्थित तरीके से व्यक्ति को करना पड़ता है कि यहाँ पर आकर के सत्प्रजतम या कहा जाए वात पित्त कफ तीनों के साम्य भाव लाए बिना ज्ञान चक्र का उदय नहीं होता है। इसलिए यहाँ शीतकारी, सूर्यभेदी और भ्रामरी ये तीनों प्राणायाम करने पड़ते हैं। व्यक्ति के आधार पर होता है अलग अलग, तो किसको कितनी मात्रा में करनी है व्यक्ति के ऊपर है। कफ प्रधान है, पित्त प्रधान है, वात प्रधान है, शरीर है, उसी हिसाब से अलग अलग होता है। और उसमें से पहला शुरू होता है आज्ञा चक्र के लिए, पहला श्लोक है 17वां। काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। शंकरानंद टीकाकार कहते हैं धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः किंच काश्य इति। ये पंक्तियाँ क्यों आया समझ में नहीं आए, या आधा श्लोक यहाँ क्यों आया शंकरानंदी में। उत्तरार्ध धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, ये नहीं होना चाहिए। टीका से कोई लेन देन है, उसका मूल का दोबारा गलती से छप गया है। किंच काश्य इति, यहाँ से टीका है। परमो परमेश्वास की व्याख्या करते हैं, परमो महान विश्वास यश स काश्य। काश्य का विशेषण बना दिया परमेश्वास, महान है धनुष जिसका, वह काश्य मैंने काशी के पति, काशीपुत्रश्च काशी राजश्च वीर्यवान, पहले भी गया है। दोबारा वह घोष के लिए आ रहा है। पहले निम्न स्तर के साधना के संबंध में था और उच्च साधना के संबंध में वही लोग उत्कृष्ट घोष से युक्त हो जाते हैं। शिखंडी कैसे बनता है, शिखंडम श्मश्रुशून्यता इति। शिखंड उसे कहते हैं जो मूछ दाढ़ी ना होवे। आजकल तो सभी ऐसे हो गए हैं, वो तो भी निकाल देते ना, रखते ही नहीं, बिना मूछ दाढ़ी वाले ही बने घूमते रहते। कुछ अभी थोड़ा एक खेल वाले ने दाढ़ी वाड़ी रख दिया तो वही सब रखने लग गए हैं, और भी होंगे इस तरह के, नहीं तो सब दाढ़ी मूछ निकाल देते हैं। मैंने अपने आप को हम मर्द नहीं है हिजड़ा साबित कर रहे हैं, घोषित कर दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूपेण घोषित हो रहा है। शिखंडम श्मश्रुशून्यता इति अभिमान अभिमान से तद अस्य अस्ति शिखंडी इत्यभिधानात्। ऐसे स्मृतिकारों ने, मैंने कोशकारों ने कहा है, अतएव इस अभिधान के आधार, कथन के आधार पर निश्चय होता है तादृश स्थिति शिखंड है जिसके पास उसे शिखंडी कहते हैं। पांचाल, वो भी पंचाल देश का राजा विशेष था। उस जमाने भी देखो एक शिखंडी राजा तो था। अब दोबारा कलयुग में तो अनेक होने जा रहे हैं। महारथो धृष्टद्युम्नो, धृष्टद्युम्न कैसा है, महारथ जिसका लक्षणपुर में जा चुका है, एक साथ अपना घोड़ा सारथी सबकी रक्षा करते हुए 10,000 सैनिकों के साथ गपत लड़ने के सामर्थ्य रखने वाला महारथ है। पूर्व में क्या था ना श्लोक
टीका में आया था। कौन था वो? धृष्टद्युम्न। यदि भी ये विशेषण सभी के लिए बराबर होता है, विशेष जोड़ देते हैं। दृष्टम परधर्षकम द्युम्नम बलम यशसा धृष्टद्युम्न। दृष्ट पर मन शत्रु आदियों को धर्षण करने योग्य, द्युम्न मन बल जिसका, ऐसे व्यक्ति का नाम धृष्टद्युम्न, जो कि सेनापति था पांडवों का। विराटश्च, विराट के विशेषण कर देते हैं ये। और भी है, ये भी एक था और कह दिया। अब अपराजित के पहले ले रहे सात्विक का विशेषण है। यहाँ कौमा में कुछ नहीं देते, यहाँ विराटश्च के बाद कौमा हो जाना चाहिए। न पराजितो रिपुभिर इति अपराजिता। तो रिपु मन शत्रुओं के द्वारा कभी पराजित नहीं हुआ, उसका नाम अपराजित है। कौन था वो? सात्यकी नाम का। सत्यकस्य अपत्यम पुमान इति सात्यकी ही। सत्यक नामक जो है राजा का पुत्र है सात्यकी, वो अपराजित था, वह भी इनकी सेना में। तो वो भी शंख फूंकेगा, सबका और भी नाम बोलेंगे, फिर अगले श्लोक में आएगा। ये सभी शंख ही फूंक रहे थे, कोई दूसरे बाजा बजी नहीं, एक ही सब बजा रहे। कृष्ण से लेकर के सभी के सभी शंख ही फूंकते हैं। यही होता है, बताया तो मैंने, अनाथ से लेकर ऊपर सब एक ही प्रकार के दिव्य नाद होगा, उसमें ही थोड़ी तारतम्यता रहेगी केवल, लेकिन नाद एक प्रकार का होगा, शंखनाद ही होगा। टिप्पणी में देखिए, काश्य काशते प्रकाशते ज्ञानम यत्र सा काशी। काशते, काश्री धातु है प्रकाशार्थ में। काशते उन्हें प्रकाशते, किम प्रकाशते? ज्ञानम यत्र सा काशी। जाबालोपनिषदों में है एक जगह वर्णन किया है, ये जो ईडा पिंगला नाड़ी बोलती, वर्णा और असी नाम की नदियां हैं, उसके बीच में जो क्षेत्र उसका नाम वाराणसी होता है, वही काशी क्षेत्र है। ऐसा वर्णन आया वहां पर, उसी के आधार पर यहाँ भी कह दिया काशते प्रकाशते ज्ञान मित्र सा काशी, अर्थात आज्ञा चक्रम। परमेश्वासा महती लक्ष्य ईशवो वृत्तयो अस्यन्ति क्षिप्यन्ते न सा परमेश्वास। परमधनो ब्रह्म विद्या प्रणव इत्यर्थः। महान लक्ष्य है, परमत्व का अर्थ है महत्व। उन्होंने परम का महान ही लिया था टीकाकार ने भी। यहाँ महत्व विशेषण किसका जोड़ेंगे हम? लक्ष्य में। महान लक्ष्य हम लोगों का, कि हम क्या, हम लोग सबका लक्ष्य क्या माना जाएगा? क्या लक्ष्य है आप सबका? हैं? हाँ, मुंह में हिम्मत भी नहीं हो रहा है बोलने की, इसलिए क्योंकि लक्ष्य मोक्ष है ही नहीं है, जबरदस्ती बोलना पड़ेगा। हाँ वही मोक्ष, कहीं सीधे बोलने की हिम्मत कहाँ हो रही सबको, क्योंकि किसी का लक्ष्य है ही नहीं, एका दुक्के के होंगे। तो खैर जिसके भी जो भी लक्ष्य है वही लक्ष्य, परम लक्ष्य आपके लिए। किसका संस्था बनाना है, किसको मुंडेश्वर बनना है, वही आपका लक्ष्य है। लेकिन वो महत् लक्ष्य नहीं है, वास्तव में सब क्षुद्र लक्ष्य है। असली लक्ष्य तो मोक्ष ही है। वह परम लक्ष्य के प्रति जो ईशवा, हमारे यहाँ बाण क्या है हमारे पास? ये वृत्तियां ही बाण है। वाघ इंद्रिय की वृत्ति सबसे खतरनाक बाण है ना, वाघ बाण बोलते कि नहीं बोलते? किसी की ऐसी बात लगती है, एक चुभती है कि बस जिंदगी भर के तड़पते ही रह जाता है, घुट घुट के जीता है। और वागबाण मानने में माहिर होते हैं, वैसे पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां माहिर होती हैं। लोक में सामान्य व्यवहार में देखा गया, ऐसे तीर मार देती है, आदमी जो है चटपटाते रह जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सामान्य बात है, हमारे पास बाण क्या है? केवल वाग बाण नहीं, सारी वृत्तियां हैं, सारे इंद्रियों की वृत्तियां। और सगल इंद्रियों की वृत्तियों को हम किस ओर लगा रहे हैं? हमारा लक्ष्य होता आत्मानुभूति, मोक्ष की ओर लगाएंगे। ईशवो वृत्तयो अस्यन्ते क्षिप्यन्ते एन, किसके माध्यम से मैं कर रहा हूं ये भी काम? ब्रह्म विद्या, उसका विसारभूता प्रणव, उसको यहां पर महेश्वासा कहेंगे। इसलिए प्रणवो धनु शरो ही आत्मा,
ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। उपनिषद में साफ कहा है इस बात को। धनुष जैसे हमेशा इसलिए है वैदिक सिद्धांत वेदांत वैष्णवी परंपरा में धनुष का मतलब ही होता है प्रणव। प्रणवो ही धनु श्रुति है। ये ऐसा परमेश्वास मैंने परम धनु हो, परम श्रेष्ठ धनुष कौन है? वही ब्रह्म विद्या और उसका विसारभूता प्रणव। प्रणवो धनु इत्यादि। तदेव साधनम यस्य स, वही है साधन जिसका, वही एकमात्र साधन है जिसके भेदन के लिए उसका नाम आज्ञा चक्र के लिए पुनः ये भी लक्षित हुआ। शिखंडी आज्ञा चक्रस्थ शिव। आज्ञा चक्रस्थ जो शिव है वह अर्धनारीश्वर होता है। बाकी सब जगह शिव और शक्ति अलग अलग है। सभी चक्रों में शिव का अलग अलग नाम है देवताओं का। पूरे हर एक चक्र में देव और देव ही हैं। ब्रह्मा है, उसके साथ ब्रह्माणी है, विष्णु है, वैष्णवी है, रुद्र है, रुद्राणी है। हर चक्र में अलग अलग देवी देव दो अलग होते हैं। आप लोगों ने कभी चक्रों का चित्र देखा है? सभी चक्रों का उसमें देखा देवी का कहाँ होता है? सेंटर में बैठा हुआ है। हाँ, सभी जगह सेंटर नहीं मिलेगा तब कहाँ है? चलिए क्या होता है जो दंड लिखते हैं ना, वा में ला में, ला में तो लम में, उसके अंदर एक में एक को डालो और एक में दूसरे को दूसरे में डाल दिया, दो है वहाँ। इन वा में तो एक ही है। इसलिए गलत जो लोग फैशन बना दिया उसके तरह से होता है। वास्तव में वो ल लिखते ना उसके ऊपर व लिखते हैं, व के ऊपर, ऊपर डंडी के ऊपर जो डंडा लगाते ऊपर उसके ऊपर रहते हैं। अब यहाँ आते हैं तो वो तो खत्म हो गए सारी, है ना। यहाँ रम में तो छेद है ही नहीं। यम में तो एक ही छेद है बीच में। इस सब में डंडे के ऊपर ही डाला जाता है और यहाँ तो डंडा है ही नहीं। आज्ञा चक्र में क्या है? ओम है। वहां कोई डंडा ऊपर लगाया जाएगा? वही नहीं। इसीलिए दो बैठ नहीं सकते, एक ही उस लपेट में रहेगा। वो अर्धनारीश्वर, इसलिए शिव शक्ति की ऐक्यता का प्रतीक है वहां। इन पूर्णतया नहीं है। पूर्णतया हो जाए तो अभिन्न हो जाएगा। अभिन्न हो गया तो आधा शिव आधा नारी नहीं रहेगा। पूर्णतया भिन्नता तो आगा अब को सहस्रार में ही। इसलिए पूर्व होने के नाते अर्धनारीश्वर माना गया है आज्ञा चक्र के देवता। इसलिए यहां शिखंडी शब्द से कह दिया, माने आज्ञा चक्र के अर्धनारीश्वर भगवान को संकेत कर रहे हैं। और अर्धनारीश्वरत्वात् महारथ कर्मनाशकत्वात् आत्मानं, देखो यहाँ श्लोक हमने यहाँ दिया, आत्मानं सारथिं चाश्वान् अक्षताम् आयुधैः यो युध्यत्य अयुतवीरैः स महारथ उच्यते। आत्मानं सारथिं च, अपने आप की रक्षा कर लेता है युद्ध में, घोड़ों की रक्षा करता है, सारथी की रक्षा कर लेता है, और 10,000 जो है योद्धा हों उन सब के साथ भी आयुधों के माध्यम से ऐसा युद्ध करने वाला जो वीर है, वीरों के साथ लड़ने वाला, उसका नाम महारथ होता है। और आज्ञा चक्र में भी हो रही है आपके साथ वास्तव में, या आप अपने आप की रक्षा कर ले रहे हैं, जीव को बंधन से बचा रहे हैं। और सारथी है कौन? किसको सारथी बताया मंत्र में? शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह में वचा इंद्रियाणि हयानाहो विषयान तेषु गोचरा। इसलिए वो सबको अपने कंट्रोल में पूर्णतया नियंत्रण में रखता है। जो आज्ञा चक्र स्तर पर पहुंच गया उसके लिए कह दिया वो महारथ है वो, क्योंकि महारथ इसलिए है वो अपना ये शरीर में रहने वाला अपने जीव भाव सारथी, और जो मुख्य आपका रथी है स्वयं जीवात्मा, सारथी है बुद्धि, लगाम है मन, और इंद्रियां, इन सब को, घोड़े मने इंद्रियां, उन सभीयों को क्या कर रहा है?
और यहां किससे लड़ रहा है वो? आपकी हजारों संख्या में जो वृत्तियां निकलती है वासनाओं की वजह से, उन सबको काट के गिरा देता है। यही आकर के आपको वास्तव में आज्ञा चक्र पहुंचने पर ही व्यक्ति असंग शस्त्र दृढ़ निचित्वा असंग रूपी शस्त्र को इस्तेमाल कर पाता है। अस्त्र ही, असंग रूपी एक ही अस्त्र पर्याप्त है। हजारों की संख्या में जितनी वृत्तियां हैं सबको ध्वस्त कर देता है। इसलिए कहते हैं शत जो युद्धति अयुत वीर ही, ये प्रत्येक वृत्ति अपने आप में महान वीर है। क्योंकि ये अभी तक अज्ञान काल जब तक रहा, विवेक वैराग्य जब तक संपन्न नहीं था, तब तक एक एक वृत्ति भी आपको एकदम पछाड़ के रख दिया था, परास्त कर दिया है कि नहीं? एक एक वृत्ति भी आती है, कोई भी वृत्ति आ जाती है तो उसके सामने आप घुटना टेक देते हैं, उसके अधीन हो जा रहे हैं। कोई भी वृत्ति आ जाए, काम वृत्ति आ जाए, क्रोध वृत्ति आ जाए, किस पर विजय पाया है? वृत्तियों के सामने आदमी हमेशा नतमस्तक हो जाता है। यदि साधक है, विवेक वैराग्य संपन्न होकर के पंच चक्र नीचे का भेदन होकर जब आज्ञा चक्र पहुंच जाने के बाद वृत्तियां उसके चरणों में नतमस्तक हो गए, वो नतमस्तक नहीं होता वृत्तियों के। वृत्तियां उसके अधीन हो गया, क्योंकि मन आदि लगाम उसके हाथ में है, नियंत्रित है, ऐसे वो महारथ है वो। अतएव उस जीव जो आज्ञा चक्र का भेदन कर चुका, उसके लिए महारथ विशेषण दिया जाता है। दृष्टद्युम्नः, दृष्टम परमदर्शकम द्युम्नम बलम वासना बल नाशक इत्यर्थ। देखो, शत्रु बल नाशक है कथा के दृष्टिकोण से, लेकिन साधना के दृष्टिकोण से वासना रूपी जो बल था उसका नाश करने वाला होता है यह आज्ञा चक्र की स्थिति। विराट शत्रुन विशेषण रटयति मृत्यु स्वरम उत्पादिति विराट, अर्थात स्वरूप स्थितो बाधकान शत्रुन संस्कारान नाशेति इत्यर्थ। स्वरूप स्थिति की ओर जब आगे बढ़ गया, उसमें जो बाधक थे, प्रतिबंधक थे, वे आपके शत्रु हैं। ऐसे जो संस्कार है, कई बार छिपी हुई वासनाओं को नष्ट करने के बावजूद भी उद्भूत संस्कार तंग कर देते हैं। वासना क्षय होने पर संस्कार क्षय दोनों एक साथ होना अनिवार्य नहीं है। इसे दो अलग नाम से बोला ही कि वासना और संस्कार अलग चीजें हैं। संस्कार तो अभी भी बना हुआ है, ताजा है, और वासना तो आरूढ़ चीज है, संस्कार की मजबूत अवस्था है। इसलिए संस्कार जो बीजात्मक, वासना जो बीजात्मक है, उसके नष्ट होने के पर भी कार्य रूप में संस्कारों को अलग से नाश करना पड़ता है। उपस्थित है, सामने आ चुके हैं, इनके भी नाश करने के लिए अलग से इसलिए शब्द प्रयोग कर दिया इन्होंने कि विराट। और कहते सात्य की सत्य एव सात्य पहले बना लो, तत्प्रति अकति गच्छति इति ब्रह्माकार वृत्ति जो अखंडाकार वृत्ति का नाम सात्य की, तम प्रति अकति गच्छति इति सात्य का बनेगा, है ना। अक धातु है, अक धातु से ई प्रत्यय हो गया, सात्य की ही रूप बन जाता है। पहले सत्य एव सात्य, स्वार्थिक अण प्रत्यय होगा, और फिर अकगतु ले, अकगतौ धातु ले लिया, तत्प्रति अकति गच्छति इति सात्य की ही। क्या है वो? ब्रह्माकार वृत्ति अथवा अखंडाकार वृत्ति जिसे कहते हैं। एत ही मार्गस्थ लक्षणानि उक्तानि, इस प्रकार से नामों के द्वारा आज्ञा चक्र के भेदन में मार्गस्थ जितने भी हैं उन लक्षणों को संकेत शब्दों से कह दिया गया। इतना ही नहीं, और भी हैं जिसके आधार पर आज्ञा चक्र का पूर्णतया उद्भेदन हो जाता है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक्। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते
सौभद्रश्च महाबाहो शंकान् दद्मो पृथक् पृथक्। द्रुपद महर्षि द्रौपदी के संतान जो 5 थे और सौभद्र सुभद्रा का बेटा, ये सब हे पृथ्वीपते संबोधन पुनः धृतराष्ट्र को दे रहे। हे पृथ्वीपते, पृथ्वी के ही तुम पति हो, वास्तव में स्व का भी पति नहीं है। आज लोगों के ये हाल है। लोगों के पास कितनी जमीन जायदाद है? बोले इतने हैं हमारे पास, 10 बीघा, 2 एकड़, 10 एकड़। वो जमीन के तो पति सब है, उतने जमीन के, लेकिन स्व के ही पति नहीं बन पा रहे हैं। और किसी स्त्री के पति भी बन गए हैं तो वो भी स्त्री के पति नहीं है, स्त्री के दास बने हुए हैं। सच्चाई तो यही है। अतः न स्व का पति है, अति केवल पृथ्वी का पति है। धृतराष्ट्र को भी यही कहा जा रहा है। आप अपने आप को महाराज समझते हो सारा, ये बात धरती के तुम पति हो, अकल के भी पति नहीं हो। स्व के पतित्व आ जाए उसको कहते हैं, हमारे वेदांत भाषा में क्या है, स्वराज्य सिद्धि हो जाती है, स्वस्वरूप में अवस्थिति प्राप्त हो जाती है, वही स्वपतित्व है। इसलिए संबोधन पृथ्वी पर दिखा दिया आपकी अपनी औकात क्या है। सर्वशः चारों ओर से ये सब के सब लोग अलग अलग शंखों को पृथक पृथक शंखान दद्मो है शंख, इन हर एक शंख के नाद में फर्क होता है। आप किसी भी दुकान में चले जा, शंख बेच रहे हो, 10 शंख उठा लो, प्रत्येक को फूंकिए, सब में अंतर रहता है। किसी की शंख ऐसा सुंदर और इतना अद्भुत आवाज होता है, सुनते लगता है कि और सुनते ही रहो और बजाया जाए। और कोई कोई ऐसा उसमें फटी सटी आवाज निकलती है कि बस बंद करो भाई, मत बजाओ, ऐसे लगता है। अति शंख में भी अपने अलग अलग गुणवत्ता के आधार पर उनके भी तारतम्यता है। इसलिए कृष्ण से पास जो थी सर्वोत्कृष्ट था, और निकृष्ट 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 सब शंख है। एवमेव अब आपसे कहा जाए, यहां बैठे हुए जितने भी हैं 25-30, सबको कहा जाए आप ओमकार के उच्चारण कीजिए। सबके एक जैसे ध्वनि निकलेगी, तरंग एक होगा? क्यों नहीं होगा? उच्चारण भी सिखाने वाला एक ही सिखा रहा है, एक प्रकार उच्चारण करने का ही सिखाया जा रहा है, फिर भी आपसे वैसे नहीं हो पाता है। आप कहेंगे गले के तंतियां बिगड़ रही हैं, क्यों बिगड़ रही हैं भाई? वो कारण नहीं है, असली कारण है आपके ही कर्म, जो आपको सात्विकी प्रणव नाद आपसे निकलता नहीं है। आप प्रणवोच्चारण कर रहे हैं, आपसे राजसी प्रणव नाद निकलता है, तामसी प्रणव नाद निकलता है। सात्विकी प्रणव नाद के लिए अंतरण शुद्ध होना अनिवार्य है। जिसकी अंतरण शुद्धि पूर्ण हो गई हो, उसके जो प्रणव नाद होगा वो सुनने वाले को भी समाधि लग जाएगा। ऐसा दिव्य नाद निकलता है, और विरल होते हैं ऐसे साधक। तो ऐसी स्थिति वाले मुमुक्षु, वही नाद वास्तव में प्रणव नाद आपके आज्ञा चक्र का भेदन करता है। अन्य जितने भी प्रणवनाद है वह आज्ञा चक्र तक पहुंच ही नहीं सकता, वह नीचे के चक्रों में ही लाभदायक बनेगा। अतः तामसी जो प्रणवनाद है, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र तक उद्बोधित करने में काम करता है।
राजसी जो प्रणवनाद है अनाथ और विशुद्धि के जागरण में उपयोगी है। उसके बाद के सात्विकी जो प्रणवनाद है वही आज्ञा, बिंदु विसर्ग और सारसार चक्र का भेदन में उपयोगी होता है। से व्यक्ति को प्रणवोच्चारण करने में अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। शास्त्रोक्त नाद बिंदु परिषद आदि हैं जो बताए गए हैं किस प्रकार से आउम तीनी नहीं है वास्तव में मात्राएं, वो कैसे बढ़ता है, कैसे बन जाते हैं 256 मात्राएं। उन 256 मात्राओं में से अंतिम जो 8 मात्रा वास्ते जो सात्विकी नाद है वहां तक आपको अभ्यास से पहुंचना है धीरे धीरे धीरे। जब वो स्थिति आती है तब समझो आप उस स्थिति में बैठे हुए सम्यक प्रकार जैसे ही प्रणव नाद निकलता है आपकी आज्ञा चक्र आदि आसानी से भेदन हो जाता है। ये नाद योग की प्रक्रिया है। जरूरी नहीं आप नाद योग से ही करें। सकल चक्र भेदनों को अलग अलग योग बता गया। स्वर योग भी हैं, क्रिया योग तो ही सुप्रसिद्ध दुनिया में अलग अलग प्रकार, उसमें भी 2-3 अलग अलग बना लिए हैं लोगों ने क्रिया योग की पद्धति। 3 प्रकार से चक्र भेदन का होता है व्यवस्था। यह सामान्य कथन कर रहे हैं मंदाधिकारी के लिए जो क्रिया प्रदान है, कर्म प्रदान है, उसके लिए एक ही तरीका है। इस तरह के प्रयोगों के माध्यम से ही, कर्म के द्वारा बाह्य क्रियाओं के माध्यम से ही वह इसका भेदन कर सकता है और अपना लक्ष्यभूत मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अति विभिन्न नामों से इन्होंने बताया शंकों को कहते। अब उसकी श्लोक का टिप्पणी देखिए। द्रुपद ने ध्रुव पूर्वत संसार वृक्ष, थोड़ा अर्थ अलग लेंगे इस व्युत्पत्ति यहाँ पर आकर के। अभी द्रुपद मने गया है ध्रुव से संसारात्मक वृक्ष। तस्माद उत्पद्यमानम पदम पद्यते गम्यते प्राप्यते यत् फलम इव फलम, फल के समान, जैसे वृक्ष का फल होता है उसके वृक्ष के समान द्रुपद का जो बेटी बनेगा कि नहीं बनेगा, वो फल को कहेंगे हम द्रौपदेया। द्रुपद से अपत्यम स्त्री थी द्रौपदी, तस्यापि अपत्या नहीं थी द्रौपदेया। फल का क्या निकलता है? रस। रस को भी सुखा दो तो क्या होगा? रसायन बन जाता है। वृक्ष का फल क्या हो गया? वो स्वयं द्रुपद हो गया। फल से निकला और रस के समान है द्रौपदी। और रस का भी जो सारभूत था उसको सुखा दोगे पाउडर हो जाता है, रसायन कहते हैं उसको। आम्ल रसायन देखा अगर, आम्ल रसायन होता है, हर चीज के रसायन होते हैं आयुर्वेदिक शैली में। जब फल का रस, रस का भी जो सार, वो द्रौपदेया। फल हो गया इसलिए द्रुपद। वृक्ष और वृक्ष का फल, कार्य और कारण का भेद करता हुआ द्रुपद का अर्थ होता है संसार वृक्ष। उसका फल क्या है? संसार वृक्ष में सुख दुख मिलना। लेकिन उसका भी सार निकाला निचोड़, वो है रस द्रौपदी। इसलिए कथा के दृष्टिकोण से जो भी आप समझते हो, लेकिन साधना के दृष्टिकोण से द्रौपदी क्या है और उसके 5 पति कौन है? पंच ज्ञानेन्द्रिया, ये 5 पति हैं। इन ज्ञानेन्द्रियों का अधिष्ठात्री कौन है? बुद्धि। वही द्रौपदी है। इसलिए यहां पर कहते हैं जहां ऐसी अवस्था में आप पहुंच चुके आज्ञा चक्र में, जहां बुद्धि के भी जो संतान है उसका भी सार होता। बुद्धि का भी सार क्या होगा? पूर्ण ज्ञान और कुछ नहीं। सर्वेंद्रियों के द्वारा पूर्ण ज्ञान के लोग कुछ नहीं होता है। से द्रौपदेया से पूर्ण ज्ञान तक की ओर ले गया। तस्या आपत्यानि द्रौपदेया अर्थात संसारात्मक वृक्षात् उत्पद्यमान शोकाद्यात्मक फलात् उत्पन्नस्य रसस्यापि शोषित सारभूत चूर्ण भस्मादिवत् यथा आमलिक रसायनमिति तद्वत् शास्त्रात्मक वृक्षात्, वृक्ष कौन होगा? शास्त्रात्मक वृक्षात् उत्पन्न से फलम इव फलम,
कौन है? ब्रह्माकार वृत्ते है। तदपि तस्यापि फलभूतम स्वरूप स्थित्यर्थम चक्र भेदनम तेनैव च पंच मध्यगामी चक्राणाम भेदन पूर्वकम मूलाधारस्थ शक्ति है सहस्रार्थ शिवेन स ऐक्यम भवति। बिना आज्ञा चक्र का भेदन हुए मुख्य यही है, शिव शक्ति के ऐक्यता की ओर ले जाने वाला। अतः इसके भेदन मित्रा बता दिया। शास्त्रों का सार शास्त्रात्मक वृक्ष से उत्पन्न क्या होता है? फल के समान फल है आपका ब्रह्माकार वृत्ति। इसका अभ्यास करते 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 क्या हो जाती है? आप अपने स्वरूप में स्थित होता है, वो सार का विसार हो गया। अच्छा, द्रौपदी यहां सबसे सीधे लेंगे आप स्वरूप स्थिति। यह स्थिति की ओर जाने के लिए आवश्यक चक्र भेदनता तेनैव च पंच मध्यमगामी चक्राणाम, से उसे साधन तो वही एक ही है, मुख्य कौन? प्रणव ही। इसलिए तामस प्रणव, राजस प्रणव, सात्विक प्रणव, इस नाद के माध्यम से तेनैव च पंच मध्यगामी, देखो बीच की जो 5 है मध्यगामी, उन सारे चक्रों का भेदन करते हुए आप पहुंचेंगे सहस्रार में। शक्ति को यहां से उठा के शिव के साथ, शिव को शक्ति के साथ अभेद कर देते हैं। भेदन पूर्वकम मूलाधारक जो शक्ति का सहस्रार स्थित जो शिव के साथ में ऐक्यता प्राप्त होता है, तब सर्वतः सर्वशः चारों तरफ सब तरफ से जो कुछ भी बंधन का कारण था सब के सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए का भिद्यन्ते हृदयन्ति छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हे प्रतिपते पार्थिव शरीर से प्रतिस्त्वम अतो दुख में सोड़ मरसीति ज्योतिता। और जो व्यक्ति इस प्रकार साधना के द्वारा चक्रादि भेदन करते सर्व स्थिति की ओर आगे बढ़ता नहीं है, वो क्या रहता है? वो केवल शरीर का ही पति हो पाता है। हे प्रतिपते मने हे शरीर पते इत्यर्थ। तम अतो दुखम में व सोडम रसी, जिन साधनाओं को समझ करके साधना को करता नहीं, वही संसार में दुख को ही पाने का, दुख को ही सहन करने का उसका जीवन में और कुछ होने वाला नहीं, केवल दुख सहन करते रह जाएगा। यथा धृतराष्ट्र सौभद्र शोभनम पद भद्रम कल्याणम आनंदम यस्मात् सा, पहले नाद की ओर लिए तब ले रहे आनंद। यहां पहुंचने का जो आनंद अनुभूति होती है वह एक मानुष आनंद से नहीं आरंभ करेंगे, ये वास्तविक है एकदम ऊपर परमानंद की प्राप्ति है। निम्न कोटि के आनंदों से ऊपर उठ गया, इसलिए इसका नाम सौभद्र पड़ा। शोभनम भद्रम मने कल्याणम आनंदम यस्मात् स सौभद्र। तादृश आनंदोत्पादन अनुकूल शंखान दद्मुहु पृथक पृथक। तादृश आनंद के उत्पादन अनुकूल शंखों का मैंने प्रणवनाद का अलग अलग तरीके से नीचे से ऊपर तक उत्पन्न होते गया। इसमें टीका में हम लोग गए नहीं संक्रांति टीका में तरह द्रुपदो द्रौपदेयाश्च महाबाहुर आजानु बाहुरिति। महाबाहु होते हैं आजानुबाहु, बहुत ही लोग कम होते हैं आजानुबाहु वाले, घुटने तक हाथ आने चाहिए, जांग तक आता है अधिकतर, यहाँ तक नहीं आते। केवल राम जी ने तो सबके लिए विशेषण दे दिए हैं, सब आजानुबाहु थे वहां, जानु पर्यंत बाहु है जिसका। सौभद्रश्च निरुक्ता योधा, इन सब के बारे में पूर्व में कह चुके हैं। योधा सर्वश मने पृथक प्रतिशंका दद्मो प्रत्येकम पुरयामासुरित्यर्थः। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। भिद्यते हृदय ग्रंथि,
हृदयानि विदारयत। हृदयस्थ सारी यस्य हृदय श्रुता कामाः, सारी कामनाएं ध्वस्त हो जाते हैं। और अनाद केवल जो अनाज्ञा चक्र जगह भेदन होने से हृदयस्थ सकल ग्रंथियों को नहीं तोड़ता है, लेकिन वह नाद की स्थिति वह है जो ऊपर से नीचे तीनों लोकों को व्याप्त कर लेता है। अर्थात भूर्भ स्व विभक्त तीन जो शरीर है आपका, इन तीनों शरीरस्थ सकल बेड़ियों को समाप्त कर देता है। इसे वह कहा केवल हृदयस्थ ग्रंथियों नहीं भेदन करता, किंतु सकल कर्मों को नष्ट कर देता है। कर्म और ग्रंथि का भेदन करने पर भी यदि उसमें संशय न होवे, इसे सकल संशयों को भी नष्ट कर देता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसे नवश्च पृथ्वी चैव। नव क्या है? सहस्रार चक्र। पृथ्वी क्या है आपका? मूलाधार। मूलाधार से आपके सहस्रार तक का जो भी है सब कुछ खत्म हो जाता है। और यहां विशेष तौर पर उन्हें जो धार्त राष्ट्रानाम हृदयानि, अर्थात मोक्ष की प्रतिबंधकी भूता, मोक्ष के प्रतिबंधकी भूत जितने भी कर्म वासना संशय आदि है सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तादृश वहां भी तुमूला विशेषण है, यहां भी तुमूला विशेषण है ना। धार्त राष्ट्रों ने जब किया शंखनाद भीष्मादि, वहां भी तुमूला शब्द आया था, यहां भी तुमूला शब्द आ रहा है। दोनों में अंतर है। वो भयावह था और ये आनंददायक है, ये अंतर है। इसकी टीका टिप्पणी कल देखते हैं।